श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी भक्तों पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जैसा कि आप और हम सभी यही चाहते हैं कि दीपावली के दिन हमारे घर पर विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन हो, परंतु पंडित जनों अथवा जानकारी के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता। तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जान पाएंगे कि किस प्रकार हम अपने घर आंगन में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप इस वीडियो के माध्यम से यह जान लें कि लक्ष्मी पूजन के लिए हमें मुख्य रूप से क्या क्या सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन में हमें श्रीफल, कुमकुम, मौली, पान पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, इत्र, चंदन, अगरबत्ती, दीपक, घी, पंचामृत, पंचमेवा, मिठाई, फल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, मूंग, चावल, कपूर, पुष्पमाला, तांबे का लोटा, आरती की थाली आदि प्रमुख सामग्री की आवश्यकता होती है। यह सभी सामग्री एकत्र कर लेने के बाद हमें लक्ष्मी पूजन के दिन इस सामग्री को अलग अलग पात्र में लेकर पूजा स्थान पर रख लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल वस्त्र लगाकर उस पर माँ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी के चित्र या प्रतिमाएं स्थापित कर लेनी चाहिए। उसी चौकी पर थोड़ा धान रखकर उस पर एक तांबे का कलश स्थापित कर लेना चाहिए, जिसमें मूंग, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी और लौंग, इलायची के साथ थोड़ा मांगलिक प्रसाद जैसे गुड़ अथवा मिश्री रख लेवें। फिर इस कलश पर स्वास्तिक बनाकर उस पर एक श्रीफल रख देवें। कलश को पुष्पमाला तथा पंच पल्लव से सजा लेवें। इसी प्रकार लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला से श्रृंगार कर लेवें। इसके बाद सभी परिवारजन पूजा स्थान पर श्रद्धा भाव के साथ विराजमान हो जावें। फिर घर के मुखिया से शुभ मुहूर्त में धूप और दीप प्रज्वलित करावें। दीप प्रज्वलन के बाद सभी परिवारजन हाथ जोड़कर अपने गुरु का ध्यान करें और यह मंत्र भी पढ़ें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करने के बाद प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का ध्यान करें कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुदेव तथा गणेश जी का ध्यान करने के पश्चात परिवारजन एक दूसरे को तिलक लगाकर मौली बांध लेवें। पुरुष वर्ग को तथा महिलाओं को तिलक और मौली करें। इसके बाद परिवार का मुखिया अपने सीधे हाथ में जल, अक्षत, कुमकुम, पुष्प और दक्षिणा लेकर के संकल्प करें। संकल्प में 3 बार कहे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ऐसा बोलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण, आज ही के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर प्रभु आपका वर्ण किया था और आज के ही दिन
आप माता सीता को लेकर अवध में पधारे थे। हे नारायण, मैं परिवारजनों के साथ आज आपका ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहा हूँ। आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि माँ लक्ष्मी के साथ आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। ऐसा कहकर संकल्प का वह जल और द्रव्य एक खाली पात्र में छोड़ देवे। इसके बाद एक पुष्प पर कुमकुम, चंदन और अक्षत लगाकर जल का पूजन करें। गंध अक्षत लगा हुआ वह पुष्प जल कलश में छोड़कर कहें कि हे वरुण देव, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें तथा इस जल कलश में सभी तीर्थों का वास हो जाए। ऐसा कहते हुए जल कलश को प्रणाम करें और उसके चारों दिशाओं में कुमकुम की 4 बिंदियां लगा देवें। जल के मध्य में चंदन की बिंदी लगावें तथा उस जल कलश पर एक मौली बांध दें। इसके बाद उस जल कलश में एक लौंग, इलायची, सुपारी तथा एक सिक्का व थोड़ी सी मिश्री चढ़ा देवें। इसके आगे जल कलश को प्रणाम करें और उसी जल कलश के जल से परिवारजनों तथा स्वयं पर भी जल के छींटे लगा लेवें। इस प्रकार वरुण पूजा के बाद सभी परिवारजन अपने सीधे हाथ में एक एक पुष्प लेकर सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें और कहें कि हे गणपति, आप रिद्धि सिद्धि के साथ सदैव हमारे घर परिवार में निवास करें। साथ ही माँ सरस्वती जी से भी प्रार्थना करें कि हे माँ शारदे, आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे और हम ज्ञान के मार्ग पर चलते रहें। इसके बाद नवग्रहों का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करते हुए कहें कि हे नवग्रह मंडल, आप हमारे परिवार पर कृपा करें तथा सदैव हमारे अनुकूल बने रहें। नवग्रहों से प्रार्थना करने के पश्चात अपनी कुल देवी का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि वे हमारे कुल में सदैव एकता और प्रसन्नता बनाए रखें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ व माँ गौरी का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें और तब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए सभी परिवारजन एक स्वर में माँ लक्ष्मी का दर्शन करते हुए उनसे कहें ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा 5 या 7 बार बोले और तब अपने हाथ में जो पुष्प लिए हैं उन सभी पुष्पों को एकत्र करके चौकी पर जो कलश की स्थापना हमने की है उसके पास चढ़ा देवे और तब परिवार के मुखिया द्वारा पूजा के जल से उस कलश पर जल के छींटे लगाए जाएं। थोड़ा पंचामृत भी चढ़ा देवे। उसके बाद चौकी पर रखे कलश पर लच्छा और जनेऊ चढ़ा देवे। इसके आगे कुमकुम, चंदन चढ़ावें, फिर पुष्प माला चढ़ावें। उसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी, चावल, मूंग, मिश्री, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ रखकर कलश के सामने चढ़ा देवें। इसके बाद फल तथा मिठाई का भोग लगावें और बाद में बही खाता तथा कलम लेकर के बही खाते पर स्वस्तिक बना लेवें। कलम पर कुमकुम की बिंदी लगा करके मोली बांध लेवें और इन्हें भी पूजा स्थान पर रख लेवें। इसके बाद परिवार के सभी जन आरती की थाली सजा करके महालक्ष्मी जी की बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ आरती गाएं। इस प्रकार अपने घर परिवार में बैठकर हम लोग महालक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।